भगवान श्री कृष्ण के सभी उपासक हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। और आप देखो, भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन चरित्र है ना, वो बड़ा सुंदर है। उनको जो मिला, अगर यह आज किसी को मिले तो व्यक्ति कहेगा कि अरे कैसे भाग पाए हैं, भागा है ये व्यक्ति। कारण, क्योंकि जिस जेल में व्यक्ति अगर एक भी दिन चला जाए, संसार के अंदर आप देखते हैं कारागार बनी है, आप उसमें कभी जाना पसंद नहीं करते। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि उनका जन्म ही वहां हुआ है। अब जिसका जन्म ही कारागार के अंदर हो, वो एक दिन वहां पर नहीं रहे, बल्कि वहां पर जन्म लिया है। सोचिए आप। हाँ, ये बात अलग है कि उसी रात वो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। जिस शख्स का जन्म ही कारागार के अंदर हो, तो उसका सम्मान नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन कमाल की बात है कि भगवान कृष्ण को संसार के अंदर जहां जहां सनातनी लोग हैं वो पूजते हैं, उनके जीवन आदर्शों से सीख लेते हैं, संस्कार लेते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं। मोटिवेशनल कितने ही ऐसे लेक्चर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कितने ही ऐसे सभाओं के अंदर भगवान श्री कृष्ण को लेकर। इसलिए व्यक्ति निराशा के कूप में अगर डूबा हो और लगे कि मेरा तो जन्म ही किसी अच्छे स्थान पर नहीं हुआ है, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ ये बुरा हो गया है, भगवान कृष्ण से अधिक जो बुरा है वो किसके साथ होगा, जरा बताइए। किसी बच्चे को जन्म होते ही उसकी मां की गोद से निकाल करके दूर कहीं किसी अन्य स्त्री की गोद में डाल दिया जाए और उसको अपनी मां का दूध नसीब ना हो, उसकी मां की लोरियां नसीब ना हो, सोचिए आप उसके भाग्य को अच्छा कहेंगे? ये बहुत क्या कहें कि दया का पात्र होता है ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी माता का जन्म होने के पश्चात गोद नहीं मिलती। लेकिन भगवान कृष्ण को देखिए आप, माता देवकी के प्यार से वे वंचित रहे, ठीक है ना। जन्म होते ही उनको उनकी गोद छोड़नी पड़ी, उनका स्नेह, उनकी ममता, उनका प्रेम छोड़ना पड़ा। तो ऐसे हालातों में जो व्यक्ति पला हो, वह निसंदेह निराशा की गर्त में डूब गया होगा। लेकिन आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अरे छठी वाले दिन पूतना राक्षसी को मार डालते हैं। वो सोचिए आप, उनके हौसले बुलंद हैं। वो इन परिस्थितियों से घबरा करके स्वयं को निराशा के अंधकूप में डुबोते नहीं है। और अगर आप उनको मानने वाले हैं तो यह प्रण कीजिए कि आपके साथ कितनी भी नेगेटिव, कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा अपना झंडा बुलंद रखिए, क्योंकि आप श्री कृष्ण के मार्ग, उनके पथ को मानने वाले हैं, उनका अनुसरण करने वाले हैं। जय श्री कृष्णा, सबको बधाई हो।